राधे राधे सभी को। सब कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब भी ठीक होगे, अपने घर में खुश मंगल होगे। आज हमारा टूटी का पानी ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने ऐसे ही आज फेस वॉश करना पड़ा, क्योंकि आजकल पानी बहुत कम आ रहा है, पानी की बहुत शॉर्टेज हो रही है, तो इसलिए पानी की कमी हो रखी थी। आपके पूरा पानी आता है या नहीं आता मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ तो पानी की बहुत ही किल्लत हो रही है। आज का ब्लॉग हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज दिन बुधवार का है और तारीख आज 8 है और 7वां महीना लगा हुआ है जुलाई। तो आप अपने घर में खुशमंगल होगे, करें नई शुरुआत नई सुबह के साथ। हर सुबह ठीक मेरी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मेरी आंखें खुल जाती हैं। उस समय चारों ओर शांति होती है और ठंडी ताज़ी हवा मन को नई ऊर्जा से भर देती है। मैं सबसे पहले भगवान का स्मरण करती हूँ, उनसे उनको प्रार्थना करती हूँ कि भगवान सबका दिन अच्छा जाए और सब खुश मंगल रहे अपनी ज़िंदगी में। तो यही है। इसके बाद अब सभी दैनिक कार्य समय पर पूरे करती हूँ। फिर घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर की ठंडी हवा का नज़ारा लेती हूँ और थोड़ी सी जॉगिंग भी करती हूँ। उसके बाद काम शुरू हो जाते हैं घर के, जो रात के बर्तन होते हैं वो लगाती हूँ, फिर झाड़ू पोछा करती हूँ। यही काम जो डेली रूटीन के होते हैं यही स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि साफ़ सुथरे घर में घर की लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ सुख शांति और समृद्धि अपने आप आती है। साफ घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है, परिवार में सुविधा खुशी बनी रहती है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने घर में साफ़ सफाई रखनी चाहिए। सुबह उठकर थोड़ा घूम फिर कर थोड़े एक आधे छोटे मोटे अपने काम निपटा कर झाड़ू पोछा कर लेना चाहिए। उसके बाद ही हमें अपने घर में और कुछ काम करें, क्योंकि घर में अगर सफाई होगी तो माता लक्ष्मी का वास सभी घरों में अवश्य रहता है। तो फिर जो मैंने कपड़े पहनने थे और मेरे बेटे को जो स्कूल में पहन के जाने थे उनके मैंने प्रेस की और फिर मैं नहा धोकर शावर लेके आ गई थी। फिर मैं थोड़ी तैयार हुई, क्योंकि मैं भगवान जी की पूजा भी करनी है, तो इसलिए इसके बाद स्नान करने के बाद ही पूजा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ और अपने आने वाले जीवन में सुख समृद्धि की कामना करती हूँ। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि वो ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहे। मेरा यही विश्वास है, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समय का सम्मान करता है, नीति व्यायाम करता है, अपने घर को स्वस्थ रखता है, भगवान का स्मरण करता है, उससे जीवन सफलता शांति और समृद्धि अवश्य आती है। एक अच्छी सुबह पूरे दिन को अच्छा बना देती है। इसलिए अपने एक अच्छी सुबह की शुरुआत करो, जिससे आपका पूरा दिन अच्छे से जाएगा। आज मैंने खाने में दाल मखनी बनाई थी और चावल बनाए थे और मैंने अपने बेटे का लंच बॉक्स, फ्रूट बॉक्स भी और लंच बॉक्स भी दोनों तैयार करके बैग में डाल दिए थे। इसके पापा ने इसको इतने ऑयलिंग करी, इतने इसको अच्छे से तेल की मालिश करी, क्योंकि बच्चे के सर में तेल की मालिश होनी भी ज़रूरी है। फिर इसको मैं नाश्ता करवा रही थी। पहले मैंने इसको सॉक्स पहना दी थी, क्योंकि फिर बच्चा नाम जाप करके ये अपना नाश्ता करता है, क्योंकि नाम जाप तो मैं ज़रूर 5 मिनट करे या 10 मिनट करे ज़रूर करवाती हूँ, क्योंकि भगवान का स्मरण हम ही तो करना सिखाएंगे। छोटे बच्चे को क्या पता कि कैसे क्या करना होता है, तो इसलिए मैं इसको पहले नाम जाप कराती हूँ, फिर नाश्ता कराती हूँ, उसके बाद ये दूध पीकर स्कूल के लिए चला जाता है। तो बस आ गई थी तो ये भागे भागे गया। तो फिर मैंने अपने शिवलिंग की पूजा की, शिवलिंग पर कच्ची लस्सी चढ़ाई और तिलक किया और फल चढ़ाया और अपने आप को भी तिलक किया और भगवान को साक्षी मानकर वचन दिया कि मैं कभी कोई बुरा काम नहीं करूँगी। अगर मेरे से हो जाता है तो प्लीज़ भगवान जी मेरे को माफ़ करना, और जो बंदे कोई जानबूझकर नहीं करता है, गलती से हो भी जाता है तो क्षमा भगवान कर देते हैं। फिर मैंने आकर मंदिर में पूजा की, माता रानी की, ठाकुर जी की, और मैंने उनको स्नान करवाया, आरती की और थोड़ी देर ध्यान भी किया। पूरे घर में आरती दो, उससे सुख समृद्धि आती है। और मैंने आज मीठे चावल भगवान जी को खांड डालकर, घी डालकर और रोटी, इनका भोग भगवान जी को लगाया था। फिर मेरी आ गई थी अब
अपने पति देव के लिए और अपने लिए नाश्ता बनाना और लंच उनका पैक करना। तो फिर मैंने फुलके जल्दी जल्दी सेक के मेरे फुलके सिक कर तैयार हो गए थे। फिर मैंने उनको फटाफट से उनका खाना भी डाल दिया, क्योंकि खाना हम पूजा करने के बाद ही खाते हैं, वो भी मैं भी। मेरे से सुबह रोटी नहीं खाई जाती, तो इसलिए मैं अपने 2 परांठे सेकती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे से सुबह रोटी खाई ही नहीं जाती। स्टार्टिंग से ही आदत है, जब हम छोटे छोटे थे तो उसके बाद पहले से ही हम परांठे खाते आ रहे हैं। स्कूल में परांठे लेके जाते थे, खाते थे। तो अब रोटी पता नहीं, मेरे पतिदेव हमेशा सुबह रोटी ही खाते हैं, वो परांठे नहीं खाते हैं। हाँ, आलू प्याज मूली के परांठे बने हो तो चाय खा लेते हैं। फिर मैंने पूरे किचन को अच्छे से क्लीन करा। फिर मैंने अपने जो बर्तन थे सारे वो बर्तन साफ़ किए, क्योंकि मैं खाना सारी काम करके ही खाती हूँ। पता नहीं क्या आदत बन चुकी है, मेरे से पहले खाना नहीं खाया जाता। बहुत सारे तो खाना बनते ही खा लेते हैं, वो बर्तन पड़े रहते हैं। तो मेरे से तो ऐसा होता नहीं है, मैं खाना बाद में खाती हूँ, सारा काम कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि फिर शांति से बैठ के खाया जाता है, बीच बीच में उठना नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने उनकी लस्सी भी डाल दी थी। और सब्ज़ी थोड़ी ठंडी हो जाती है, थोड़ी जल्दी बनाई थी, क्योंकि हार्दिक स्कूल जाता है। तो उनके मैंने फुलके भी डाल दिए और उनका खाना मैंने तैयार करके उनको दे दिया। क्योंकि मैंने ये जो भोग लगाया था प्रसाद भगवान जी को, तो ये मैंने थोड़े अपने आप खाए और थोड़े अपने पति देव को दिए। थोड़े से रख दिए अपने बेटे के लिए, क्योंकि प्रसाद हम बांट कर ही खाते हैं। फिर आ गई थी बारिश, थोड़ी मैं बाहर टहली और इस मौसम का आनंद लिया। मैं घूम घूम कर वीडियो बनवा रही थी कि इतनी अच्छा मौसम है और ठंडा ठंडा, इतनी गर्मी हो रखी थी, आज तो बहुत ही ठंडा मौसम हो गया। फिर मैं निकल पड़ी थी अपनी मंजिल के लिए, क्योंकि बारिश तो आ रही थी, फिर जाना भी ज़रूरी था। तो फिर मैं नाम जाप भी करते हुए ही जाती हूँ, अपनी फिंगर में नाम जाप को पहने रखती हूँ। फिर मैं थोड़ी सी, जैसे मेरा काम पूरा हुआ तो मैंने नाम जाप किया और प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन सुने और वीडियो एडिट की। बाय बाय।